हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके हर एक आंसुओं का होगा हिसाब। 13 सितंबर से अब जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, अब आपके जीवन में जो आपने 2025 में पहले समस्याओं को देखा मंगल के प्रभाव से, अब मंगल की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन बहुत कुछ चेंज कर सकता है। मंगल का परिवर्तन 13 सितंबर को तुला राशि में होने जा रहा है और ये परिवर्तन कहा जाए कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार 2025 में मंगल पीड़ित अवस्था में थे और चाहे वो आप कर्क की बात करें, सिंह या कन्या की बात करें, तो अभी तक मंगल अमंगल कर रहे थे, परंतु अब मंगल 13 सितंबर से शुरू हो जाएगी इनकी स्थिति वो जो कि मंगल करेगी। 13 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे और मंगल करेंगे। क्या मंगल करेंगे ये भी जानेंगे, परंतु इनका जो गोचर काल है किन नक्षत्रों में होने वाला है इसे भी हम समझ लेते हैं। तो चित्रा, स्वाति और विशाखा, ये तीनों नक्षत्रों में इनका गोचर काल होगा। इस बीच में वर्तमान में ये 3 सितंबर से ही गोचर इनका शुरू हो चुका है चित्रा नक्षत्र में, और अभी 23 सितंबर तक ये चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। चित्रा नक्षत्र यानी कि स्वयं मंगल का ही नक्षत्र है। 23 सितंबर से इनका परिवर्तन हो जाएगा स्वाति यानी कि राहु के नक्षत्र में, और राहु से दृष्ट भी हैं, इसलिए हमें जब ये राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे उस समय कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, जो कि हम आगे जानेंगे। फिर ये 13 अक्टूबर तक स्वाति में गोचर करेंगे राहु के नक्षत्र में, और 13 अक्टूबर से फिर अपना परिवर्तन कर लेंगे विशाखा यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, जो कि बहुत अच्छा कहा जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति से मंगल दृष्ट भी हैं, जो कि और भी ज़्यादा इसे बेहतर बना देगा इस परिवर्तन को। और देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो वर्तमान में आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण स्थितियों को बना रहे हैं और आपके लिए कारक ग्रह भी हैं देवगुरु बृहस्पति, तो उनका भी सहयोग मंगल को मिलेगा, जिससे आपको भी और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। क्या कैसा रहने वाला है, क्या उपाय करने होंगे, ये सभी कुछ हम जानेंगे। धैर्य के साथ और हर एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। प्रिय दर्शकों, मंगल का गोचर काल आपके जीवन में थोड़ा भाग दौड़ तो कराएगा, परंतु यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे, कानूनी दाव पेच चल रहा था, तो उससे बाहर निकलने के लिए ये अवसर आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में आपने भी कभी सोचा ही होगा, और लगभग काफ़ी 100 में से कहा जाए तो 70 से 80% लोग यही चाहते हैं कि हमें कभी न कभी मौका मिले विदेश घूमने का या कुछ वहाँ काम करने का, बिजनेस करने का। तो जो भी आपका विचार हो, तो इस समय आपको विदेश यात्रा करने का या लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपको लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलने वाली है। परंतु इस समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पैसे का देन लेन नहीं करना, यानी कर्ज लेना नहीं है ना तो देना है। हाँ, कर्ज से बाहर निकलने के लिए मंगल रास्ता आपको ज़रूर दिखा सकते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पर है, हमने अभी बात की कि शत्रुओं का शमन होगा, यानी कि शत्रु आपसे अब जो जल रहे थे, आपको कहीं न कहीं गुप्त रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से हो, कहीं न कहीं पीड़ा दे रहे थे, अब उनका बुरा समय चालू होने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको कई बार ये भी देखने को मिलेगा कि हाँ, थोड़ा भाग दौड़ होगी और मेहनत अधिक हो जाएगी, परंतु मेहनत यदि आप करने के लिए तैयार हैं तो आपके जीवन में सफलताएं भी मंगल दिलवाने वाले हैं। हमने कहा था कि
राहु के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो उस समय विशेष सावधानी, क्योंकि राहु से दृष्ट भी होंगे और राहु के नक्षत्र में भी होंगे, तो इसका और भी ज़्यादा दुष्प्रभाव राहु को बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है इसमें कि धैर्य रखना है। जैसे हमने अभी समझा कि संघर्ष थोड़ा रहेगा, मेहनत अधिक करनी होगी, भागदौड़ होगी, तो आपको हार नहीं मानना है और सही रास्ते में चलना। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा तो चलो गलत रास्ता ही अपना लें, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो या अन्य कोई भी काम हो, तो गलत रास्ते अपनाएंगे तो फिर और बुरी तरह फंसेंगे। तो सही रास्ते में चलिए, मेहनत करिए तो सफलताएं भी मंगल दिलवाएंगे। स्वयं आपके ये लग्नेश ही हैं, यदि आपकी लग्न है और यदि आपके राशि है तो राशि से हैं, तो दोनों ही दृष्टिकोण से ये आपके लिए जितना हो सकेगा तो अच्छा ही। स्वाभाविक बात है कि अपने आपके लिए कोई गलत थोड़ी सोचता है, तो ये मंगल स्वयं ही आपके लग्नेश हैं, राशि से हैं, तो आपका अच्छा ही करेंगे, पर रास्ता आपका सही होना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए जिससे मंगल के और भी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले? तो इसमें एक तो आप हनुमान जी की आराधना करिए और साथ में भगवान हनुमान जी के आराधना में तो जो जैसा भी आपसे बने, यदि आपके लिए संभव हो तो बजरंग बाण का भी पाठ करें, या तो हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, तो इससे आपको सहयोग मिलेगा। और साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना भगवान विष्णु के साथ करिए, तो ये आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा। ये उपाय कर सकते हैं और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, ये भी सबसे बड़ा उपाय ही है। प्रिय दर्शकों, मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से बता दूँ हमेशा की तरह, कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेने पर कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार गलत होती हैं। इसीलिए हमेशा दोनों को देखते, गोचर और कुंडली को देखते हुए फिर निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। स्मरण करना बहुत ही सरल है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है और ये बहुत ही प्रभावी है, तो ज़रूर भगवान का स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।